जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापति इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 38वीं क्लास की। आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण। आज हम देखेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। अंग्रेजी शासन के जो विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह थे कौन सा था? वो सबसे पहला था सन्यासी विद्रोह। कौन सा था? सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध लगभग वही 1763-1800 में बंगाल जो वर्तमान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। यह विद्रोह मुख्य रूप से बेदखल किए गए किसानों, सन्यासियों और धार्मिक यात्रियों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट कंपनी, शोषणकारी करों और अकाल के विरुद्ध किया गया था। प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह पर आधारित है। टेस्ट। सन्यासी विद्रोह का जो समय था वो क्या था? सन्यासी विद्रोह का समय था 1760 से 1800। क्या था? 1760 से 1800 था। इस विद्रोह का कारण क्या था? इस विद्रोह को बंगाल में 1770 के भीषण अकाल और ईस्ट इंडिया कंपनी कठोर आर्थिक नीतियों, विशेष रूप से तीर्थ यात्रियों पर लगाए गए करों की हुआ था। नेक्स्ट। हकीरी विद्रोह के नेता कौन थे? हकीरी विद्रोह के नेता थे मंजनू शाह। कौन थे? मंजनू शाह थे। इस विद्रोह का नेतृत्व मंजनू शाह ने किया था। उनके निधन के बाद चिराग अली शाह ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। क्वार विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? क्वार विद्रोह हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल के क्षेत्र में हुआ। बांकुड़ा बांकुड़ा विहार जो है बंगाल में हुआ। यह विद्रोह मुख्य रूप से तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी जंगल महल क्षेत्र जो वर्तमान के पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में हुआ था। यह विद्रोह 1766 से 1816 के बीच चरणों में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाए गए भारी भूमि राजस्व लगान और उनकी शोषणकारी नीतियों के खिलाफ स्थानीय आदिवासी और किसानों ने यह विद्रोह किया था। नेक्स्ट। क्वार विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? क्वार विद्रोह के प्रमुख नेता थे जगन्नाथ सिंह। कौन थे? जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह, किशन सिंह, गढ़गढ़ की रानी शिरोमणि। इन प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता थे जगन्नाथ सिंह। यह विद्रोह 1766 से 1834 तक विभिन्न चरणों में चला। यह मुख्य रूप से तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के जंगल महल क्षेत्र, वर्तमान जो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह हुआ 1855 से 1856। कब तक हुआ? 1855 से 1856। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया। यह सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया। यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी प्रथा के शोषण के विरुद्ध एक बड़ा सशस्त्र आंदोलन था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु और कान्हू और चांद और भैरव भी थे। सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव थे। नील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? नील विद्रोह हुआ था मुख्य रूप से बंगाल क्षेत्र में। नील विद्रोह अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से बंगाल क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह 1859 से 1860 के दौरान हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ? 1859 से 1860। इसकी शुरुआत 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई।
का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। इस कारण यूरोपीय बागान मालिक किसानों को अपनी उपजाऊ भूमि पर चावल के बजाय नील उगाने के लिए मजबूर करते थे और उन्हें बहुत कम भुगतान करते थे। इस विद्रोह का जो व्यापक प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन किया, जिसने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। यह विद्रोह 1873 से 1876 के दौरान बंगाल के पावना जिले, जो वर्तमान के बांग्लादेश में है, के किसानों द्वारा जमींदारी के शोषण के खिलाफ किया गया था। बिरसा मुंडा का आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा का आंदोलन है वो उल गुलान नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उल गुलान नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा आंदोलन कब हुआ? बिरसा मुंडा आंदोलन 1899 कब से? 1899 से बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह, जिसे उल गुलान भी कहा जाता है, 19वीं सदी के अंत में हुआ था। यह आंदोलन 1899 और 19 अपने चरम पर था। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी भूमि पर बाहरी लोगों सिक्कुओं के हस्तक्षेप को समाप्त करना और मुंडा राज स्थापित करना था। ताना भगत आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ताना भगत आंदोलन झारखंड राज्य से संबंधित है, झारखंड राज्य से। यह आंदोलन ब्रिटिश काल के दौरान झारखंड, उस समय के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से 1914 के आसपास हुआ। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? रामोसी विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हुआ था। यह विद्रोह भारत के पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व चित्तूर सिंह 1822 में किया था। कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था 1831 1832 तक। कब से? 1831 से 1832 तक। नेक्स्ट, भील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? भील विद्रोह हुआ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उपरोक्त सभी स्थानों पर हुआ था। नेक्स्ट, रंपा विद्रोह के नेता कौन थे? रंपा विद्रोह के नेता थे सीताराम राजू। कौन थे? सीताराम राजू थे। अल्लूरी सीताराम राजू इनका पूरा नाम था। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश की सेम पहाड़ियों में आदिवासियों के रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह जो विद्रोह था वो ब्रिटिश सरकार के दमनकारी वन कानूनों के खिलाफ था, जिन्होंने आदिवासियों को पारंपरिक जंगलों में जाने और कोड़ू झूम खेती करने पर रोक लगा दी थी। तेभागा आंदोलन किस राज्य में हुआ? तेभागा आंदोलन हुआ बंगाल में, बंगाल राज्य में। बटाईदारों ने मांग की थी कि फसल का 2/3 हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए और जमींदारों का हिस्सा घटाकर 1/3 कर देना चाहिए। यही उद्देश्य था। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ? तेलंगाना आंदोलन हुआ 1946 में। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ? 1946 में। यह हैदराबाद राज्य में निजाम के शासन के खिलाफ किसानों और कम्युनिस्टों द्वारा किया गया एक सशस्त्र संघर्ष था। इसे भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलनों में एक माना जाता है। वहाबी आंदोलन का संबंध किससे था? वहाबी आंदोलन का जो संबंध था वो धार्मिक सुधार आंदोलन से था। धार्मिक सुधार आंदोलन से था। वहाबी आंदोलन मूल रूप से एक इस्लामी पुनरुद्धरवादी धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसका उद्देश्य इस्लाम में आई कुरीतियों को दूर करना और इसे इसके वापस लाना था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।